नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस कि हम स्विंग के लिए किस तरह से अपना वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आप करेंगे, अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो, आपको कुछ कंपनीज दिख रही होंगी सीक्वेंस में, करेक्ट? ये क्या बनाया है मैंने, कुछ गेस कर सकते हो? सेकेंड लिस्ट पे, थर्ड लिस्ट पे, basically what I've done is I've simply picked up the most liquid stocks in FNO। जो हमने एलिमिनेशन राउंड किया था वो वाले स्टॉक्स आप हटा दीजिए, जो बड़े स्प्रेड वाले हैं वो हटा दीजिए। उसके बाद यू विल बी लेफ्ट विथ क्लोज टू 110 स्टॉक्स। दीज विल बी द वंस जिससे आपका एक स्विंग का वॉच लिस्ट बन जाएगा इफ यू आर एन FNO ट्रेडर। If you're a non-FNO trader, you need to do the same thing with Nifty 200 and Nifty 500। Obviously, वहां पर आपका एफर्ट्स थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो एज ऑफ नाउ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी FNO के स्टॉक्स का पहले वॉच लिस्ट बना लीजिए। दूसरे वाले जब पैरामीटर्स को फिल इन करेंगे तभी हम उनकी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है? पैरामीटर्स को फिल इन द सेंस व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेटअप फॉर स्विंग, तो whenever it is qualifying for a swing setup at that point of time we are going to discuss this thing। तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आप डेली कैंडल पे जाएंगे, इवन इफ यू आर टेकिंग अ नॉर्मल डिस्प्ले और लाइक अ कैंडल, दैट इज कंप्लीटली फाइन। सो आप बेसिक एनालिसिस करेंगे टू आइडेंटिफाई किस स्टॉक में क्या हो रहा है एंड यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस थिंग। जब मैं एसीसी देख रहा हूं एक रैंडम, तो मुझे एक चीज दिख रही है, ये तीन यहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करें, यहीं से ब्रेकआउट हुआ था। इवन विदाउट लुकिंग इनटू द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी देखने की नहीं बोल रहा हूं मैं, एक रेंज बना सकता हूं कि बॉस ये एक रेंज है जिसके आसपास मुझे ध्यान रखना है। दिस इज ट्राइंग टू टेक अ सपोर्ट, यहीं से गैप अप हुआ था, यहां से ऊपर गया था, हम जिसको बोलते हैं गैप फिल, तो लेट्स सी उस चीज को ऑलमोस्ट करा है। सो एक चीज क्लियर है कि एसीसी अगर पलटना है तो यहां से पलटेगा, अदरवाइज देयर कुड बी अ ब्रेकडाउन और फॉलो अप कैंडल हुआ तो ये नीचे जा सकता है। सॉरी, दिस इज नॉट एसीसी, आई थिंक दिस इज विच स्टॉक इज इट? दिस इज नॉट एसीसी, दिस इज NMDC, सो सॉरी। तो पहली चीज तो मेरे को यहां से एक दिख गई है, प्लेन एंड सिंपल। दूसरी चीज मैं देख के ही यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि ये एक तरीके से रेजिस्ट। आई डोंट हैव टू डू एनी कोचिंग क्लास टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट ये आप एक प्योर विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट से देख सकते हो कि ये कहां से रेजिस्ट कर रहा है। तो आपको सबसे पहले व्हेन यू हैव टू क्रिएट अ वॉच लिस्ट फॉर स्विंग ट्रेड्स, आपको बेसिक कुछ ऑब्जर्वेशन करनी है। जब मैं इस चीज को देख रहा हूं, आई डोंट नो ये ड्रॉ क्यों कही है, पहले से शायद लाइन ड्रॉ करी गई है, क्योंकि यहां पे रेजिस्ट की थी, यहां से तोड़ा था, यहां पे सपोर्ट, यहां पे तोड़ा, पिछले दिन यहीं पर आए, यहां से पलटा और यहां पर अभी टाइम पास कर रहा है। दूसरा लेवल अगर मैं देखूंगा तो इतना कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो फिलहाल के लिए बिकॉज इट्स अ न्यूज बेस्ड थिंग, तो अडानी ग्रुप को हम छोड़ देते हैं। अंबुजा सीमेंट्स देखते हैं। अंबुजा सीमेंट्स में मुझे क्या दिख रहा है? एक पेरेनियल अपसाइड दिख रहा है। अगर मैं कहीं पर देखता हूं तो मुझे कुछ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बट एक सिंपल था, अगर मैं कहीं पर देखता भी हूं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट लेके, एक बार सपोर्ट, दो बार सपोर्ट, तीन बार सपोर्ट, फिर ऊपर जाके सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, फिर इसको तोड़ा छोटे छोटे कैंडल्स के साथ, फिर वापस ऊपर गया। तो मेरे पास एक चीज है कि जब तक ये एक 350 360 इन लेवल के ऊपर रहता है, आई नीड नॉट टू वरी। एक जस्ट वॉच लिस्ट बना रहे हैं, अभी आपको ट्रेड लेने नहीं बोले, ट्रेड के लिए वी हैव सेटअप। ऑरो फार्मा क्या बता रहा है? ऑरो फार्मा मुझे एक सपोर्ट बता रहा है, देख के मैं बता सकता हूँ। इवन इफ आई पुट माई कर्सर, तो मुझे एक चीज दिख रही है कि ये एक रेंज है जहां पर, हाँ, ये एक रेंज है जहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? यू डोंट नीड टू बी एन एक्सपर्ट, व्हाट वी कॉल, कि आपको एकदम प्राइस एक्शन एनालिसिस का मास्टर होना है। जस्ट बाय लुकिंग इनटू दिस थिंग, यहां पर लुक करके मेरे को एक बस गैप डाउन दिख रहा है, बट ज्यादा मैं कंक्लूजन डिराइव नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास जो मल्टीपल सपोर्ट थे वो यहां पे थे। ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे सपोर्ट किया था, वहां पे सपोर्ट किया था, यहाँ पे सपोर्ट किया था, अगर फॉल्स ब्रेकडाउन किया था, पूरा बॉडी नीचे नहीं गया था, पूरा ओवरटेक कर गया था यहाँ पे, और यहाँ पे ब्रेकडाउन है। तो यहाँ पर मेरा एक चीज क्लियर है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टॉक, अगर ये स्टॉक को वापस ऊपर जाना है तो ही मैं बाय जोन पे जाऊंगा, अदरवाइज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ये इसको फिल करेगा। तो हमको अगले एक दो दिन का वेट करना है टू सी कि ये किस तरह से वहां पे रिएक्ट करता है। बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व का देखते हैं, तो बजाज फिनसर्व मुझे क्लियर अप ट्रेंड में दिख रहा है। आप यहां से एक विजुअल एक्सपेक्ट भी देखोगे तो देखो कितने टाइम से, अगर मैं इसको एक इस पे देखूं तो ये एक क्लियर अप ट्रेंड दिखा रहा है कि भैया ये देखो, ये एक अप ट्रेंड जा रहा है, राइट? और एक तरीके से आप विजुअल एलिमेंट पे भी देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये एग्जैक्टली होने क्या रहा है। बट यहां पर बिकॉज टचेस कम है तो वी विल लुक इनटू अनदर एस्पेक्ट,
जो जहां पर आपके टचेस ज्यादा है, एंड दिस इज द एरिया। तो कभी कभार आप सिर्फ रफ ड्राइंग करके थोड़ा विजुअलाइज करके चीजें कर सकते हैं। सो जैसे कि हम लोगों ने अभी ये देखा दैट दिस इज द पर्टिकुलर एरिया विच वी नीड टू लुक। तो क्या मुझे कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी? नहीं। क्या मुझे बहुत हार्डकोर कुछ देखने की जरूरत? अच्छा, एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डू दिस थिंग ईदर ऑन डेली और वीकली ओनली। क्यों? बिकॉज इसके नीचे जब आप जाते हैं व्हेन यू आर लुकिंग फॉर स्विंग ट्रेड विच इज गोइंग टू लास्ट फॉर एटलीस्ट मोर देन 1 or 2 days, तो आपको मिसलीडिंग सिग्नल मिल सकता है। तो जब ये यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, फॉलोअप कैंडल देख रहे हो, यहाँ पर ब्रेकडाउन देने के बाद जब ये वापस रिक्लेम कर रहा है बिकॉज ट्रेंड अप है, तो आप काउंटर ट्रेंड में नहीं लेंगे। जब तक कोई बहुत बड़ा लो नहीं तोड़ता है तब तक आप नहीं लोगे। तो जब ट्रेंड अप है, या तो फिर पूरे मंथ का लो तोड़ देता। पूरे मंथ का लो इधर है, ये देखिए, ये वाला जो लाल वाला डंडा है उसने बनाया था। या तो ये इसको तोड़ देता, या तो कुछ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, यहां से लिया फिर वापस ट्रेंड रिवर्स कर लिया, तो यहां पर आप एक बाइंग इनिशिएट कर सकते थे। तो अभी भी एक बुलिश जोन पे है, तो वापस अगर पुल बैक आया और इधर ही सपोर्ट ले लिया तो वापस यू कैन एक्चुअली बाय। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं दैट काफी सारे लोग डर जाते हैं प्राइस एक्शन से। अब देखो यहां पर आपका ट्रेंड एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव पे गया, लेकिन ये जहां पर बड़ा कैंडल आया, बड़ा कैंडल इज सिग्निफाइंग दैट दिस इज वेयर द मैसिव एक्शन टुक प्लेस। बड़े लोग यहां पर आए थे, वहीं पर कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा। अगर मैं ध्यान से देखूं इस चीज को, दिस एंड दिस, अरे यार वेट, दिस एंड दिस, तो हमने जो जोन्स की बात करी है, इवन इन फ्यूचर वीडियोस जो आप अभी देखोगे कोर्स में, उधर हम जोन्स की बात करते। देखो ये यहां पे रेजिस्ट करके फिर ऊपर गया, फिर रेजिस्ट किया, फिर आया बड़ा कैंडल, सपोर्ट ले लेके फिर उसने यहाँ पे एक बड़ा कैंडल कर दिया। बहुत सारे लोग ये रेजिस्टेंस देके इसको शॉर्ट करेंगे। भाई क्यों? जब आपको दिख रहा है इसका ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो अगर आप शॉर्ट भी करोगे तो आप खतरों के खिलाड़ी हो, आपका स्टॉप लॉस बहुत टाइट होना चाहिए। तो अब मुझे एक चीज यहां पर दिख रही है इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक की, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इट माइट टेक सपोर्ट। तो अगर ये सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे बाटा, तो वापस ऊपर जाने के इसके वापस चांसेस है। सो इस तरह से आप अपना एक बेसिक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। दिस इज ओनली अबाउट अ बेसिक वॉच लिस्ट। अभी तक हम डिटेलिंग वॉच लिस्ट पे गए नहीं है। लेट्स गो विद बीपीसीएल। वापस अगर आप देखोगे डूडल किया है तो ट्रेंड एक नेगेटिव है। पहला सपोर्ट ये इधर था, देखेंगे 1, फिर ये थोड़ा सॉर्ट ऑफ टच, फिर 2 टक 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 टच, 3 4, फिर यहाँ पे टाइम पास करके ये इसने इधर तोड़ दिया। अब नेक्स्ट है इसने कि जिसको गैप बोलते हैं उस गैप को भी फिल कर दिया। तो अब जो मैं एक चीज देख रहा हूं कि बीपीसीएल फिलहाल के लिए अवॉइड होना चाहिए, बिकॉज आपको कोई कोर रेंज नहीं मिलेगा। ओके, ऑल्दो आप यहां पर कह सकते हो कि दिस इज द रेंज, बट देन वापस ये इस एरिया को जब वापस फिलअप करेगा तो इट मेक सेंस कि हाँ ठीक है ले सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से बीपीसीएल को आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आई एम टेकिंग रैंडम सिप्ला। तो सिप्ला में भी मुझे क्या दिख रहा है? सिप्ला में भी मुझे दिख रहा है एक सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन कहाँ पे दिख रहा है? ये देखिए, टाइम पास, टक 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 ऊपर गया, टक 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 फिर ऊपर गया, फिर टक, फिर थोड़ा सा बुलिश। बट आई कैन नॉट सी कैंडल को देख के ही, विदाउट इवन वॉल्यूम, आप कैंडल को देख के भी बहुत चीजें समझ सकते हो कि बहुत मैसिव मोमेंटम यहाँ पे नहीं आ रहा। 950 से 975 980 के बीच में है। तो इट वुड बी बेटर अगर ये उस लेवल को भी तोड़ दे। तो जब आप बेसिक वे में अपना सेट कर रहे हो, तो दिस कुड बी अ बेटर आइडिया टू सेट अप दिस थिंग। सो आई होप दिस वीडियो हैज मेड इट क्लियर कि स्विंग का आप बेसिक वॉच लिस्ट कैसे बनाओगे, एक प्रिलिमिनरी प्राइस एक्शन चेक करके। देयर इज अनदर वे थ्रू विच आप इसमें आसानी से अपना एक वॉच लिस्ट बना सकते हो। बहुत सिंपल सा हैक है, आप देखो। ठीक है, अगेन previous month high, previous month low, these are the levels which often get respected. जब हम इस मंथ की बात करिए, डेली कैंडल है तो ये प्रीवियस मंथ हो गया, तो इस मंथ का हाई इधर है और इस मंथ का लो इधर है। तो अभी फिलहाल ये ऐसे रेंज पे है जहां वो किसी को टेस्ट नहीं कर रहा है। बट हम प्रीवियसली जाके देखते हैं धमाका कब होता है। फॉर एग्जाम्पल इस मंथ का धमाका आप देखो, ये पिछले मंथ का हाई था, ये पिछले मंथ का लो था। अगर बेसिक भी पता हो ना तो लोग आप पैसा बना सकते हो। तो प्रॉब्लम है लोग बेसिक भी नहीं देखते हैं। ये देखो यहां से इसने तोड़ा और उसके बाद मैसिव मूव आया। विश्वास ना हो तो हम आपको अडानी में जो सबसे बड़े बड़े मूव आने लग गए थे वो भी मैं दिखाता हूँ, अडानी पोर्ट्स का। ठीक है, अडानी पोर्ट्स आप जब कंसिस्टेंट बेसिस पे देखते हो, मान लीजिए इस मंथ का हमको ट्रेड देखना है, हम बैक टू बैक देखेंगे। ये हाई था,
ये लो था, पहला कैंडल ही उसके ऊपर, फिर रेजिस्ट सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब इट वाज बुलिश। नेक्स्ट मंथ अगर मेरे को बुलिश लेना है तो सिंपल सा है, यहाँ पे मार्क किया, मतलब इस मंथ अगर मेरे को बुलिश लेना है तो ये कैंडल ऊपर गया, दैट्स इट, ये भी सपोर्ट ले रहा है, आप यहाँ पर बुलिश पोजिशन ले सकते हो। अगेन मुझे अगले मंथ, मतलब इस मंथ अगर बुलिश पोजिशन लेना है तो ये हाई था, ये लो था। ये क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है कि ट्रेंड बनता ऐसे ही नहीं है, ये आपको मौका देता है बनाने का। सो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ का आपको देखना था, तो ये लिया आपने, ये लिया आपने। अब इसी को यू कैन एक्चुअली मैच विद इंट्राडे सेटअप ऑल्सो। जो हम एलपीआर का सेटअप मारेंगे तो इस दिन एलपीआर बना था, तो पॉइंट सिंपल सा था, जब ये रेंज ब्रेक कर दिया पिछले मंथ का, प्लस वॉल्यूम इसमें तगड़ा आ रहा था 64.6, देखिए पिछले दिन 15.6, 1559 मिलियन ऊपर देखते जाइए, और इधर 64.6 मिलियन का था। तो एलपीआर सेटअप पे भी मैच कर रहा था, हमारे स्क्रीन पे भी आ रहा था, तो इट वाज अ नो ब्रेनर कि भाई इधर आप अच्छा खासा पैसा इस दिन बना सकते थे। दिस इज हाउ व्हाट वी कॉल एज कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस मतलब दो तीन चीजें आपको बता रही हैं कि बॉस ये सही चीज है। अब इधर देखो, इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये इधर है, ये इधर, पिछले मंथ, इस मंथ में आपके पास कोई भी वो नहीं मिला है, ठीक है। और अगर आप आगे जाके भी देखो तो जब से हाईएस्ट पॉइंट था 2-3 महीने का, उधर से ही रेजिस्ट करके पलटा है। बट हमारा अगर पिछले मंथ का भी हम प्रीवियस मंथ ब्रेकआउट भी देखते हैं, तो मान लो इस मंथ जब लेना था तो ये हमने मार्क किया, ये हमने मार्क किया, पहले दिन ही आपके पास ब्रेकआउट आ गया था, आप आराम से 8-10% के लिए खेल सकते थे। और अब देख लेते अब क्या करना है इस पे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आप अडानी ही देख रहे हैं, प्रीवियस मंथ का हाई तो बहुत ऊपर है अभी फिलहाल 900 रुपए पे, और लो बहुत नीचे है। तो बेसिकली इसने अभी फिलहाल के लिए कैसा रेंज बना दिया कि भैया मेरे को नहीं पता क्या करना है। बट हाँ, यहाँ पर एक चीज दिख रही है, अगर कॉमन प्राइस एक्शन ले तो ये कुछ टाइम पास इधर कर रहा है, बट नॉट दैट श्योर कि ये क्या करेगा, न्यूज बेस्ड है। तो अब आपको समझ में आ गया कि वापस और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल बीईएल सब नाच रहे थे कि यस इट गेव अ ब्रेकआउट, तो भैया ये बता के दिया था, आपको मैं बताता हूं। दिस वाज द प्रीवियस मंथ हाई, दिस वाज ऑन द प्रीवियस मंथ लो, लुक एट दिस कैंडल, दिस कैंडल वाज अ ब्रेकआउट कैंडल। इसने बोल दिया था कि भैया कूद पड़ो, पैसा बनेगा, कूद पड़ो, एंड जस्ट सी फ्रॉम वेयर इट वेंट टू वेयर, ठीक है। लाइक वाइज आप जब देखोगे, इधर भी आपने मार्क किया, इधर भी मार्क करा, BL said कि भैया कूद पड़ो, and that is where it actually took this thing. So guys, हमने आज इस वीडियो में समझा कि हम नॉर्मल प्राइस एक्शन, हमको कोई प्राइस एक्शन में ज्यादा अंदर नहीं घुसना कि भैया वी नीड टू नो वेयर इज दिस थिंग, मतलब फॉर दिस स्पेसिफिक पर्पस यू डोंट नीड टू नो पीनट कहाँ पे बन रहा है, वेज कहाँ पे बन रहा है, यू डोंट नीड टू नो वेयर इज हेड एंड शोल्डर एंड ऑल दोस थिंग्स, दोज आर द पैटर्न्स। ये सारी चीजें नहीं भी देख पाओ, अगर जनरल चीजें भी देख पाओ, यू कैन डेफिनेटली मेक मनी। सो नाउ आई विल चेक यू आउट इन द नेक्स्ट video.